नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर बिलासपुर में भव्य समारोह आयोजित किया गया है। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश को एक नहीं बल्कि कई योजनाएं उन्होंने दी हैं। पहले एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स का मतलब पहले दिल्ली जाना होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की जनता का दर्द समझा और एम्स को बिलासपुर ले आए। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि किसके नेतृत्व में हमें ये ताकत दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके बहुत ही प्रिय सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय राज्यपाल श्री आर्लेकर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे छोटे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, कृष्ण कपूर जी, इंदु गोस्वामी जी, सिकंदर जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हिमाचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये ऐतिहासिक घड़ी जिसमें हम सब के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यह हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। विजयदशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर और इस ऐतिहासिक पल पर आप सबकी ओर से और हिमाचल के तमाम बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं उनको आप सबकी ओर से विजयदशमी का भी शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा उन पर आशीर्वाद रखे। वो जिस तरीके से देश की, दुनिया की, मानवता की सेवा में दिन रात जुटे हैं, मां दुर्गा उनको आशीर्वाद दे, ताकत दे, वो यशस्वी होते हुए देश की सेवा में पल पल लगे हैं, उसको ताकत दे। मित्रों, मैं जब आज की घड़ी को ऐतिहासिक पल बोलता हूं तो मैं भाव विभोर हो जाता हूं। यह कहने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक पल है। मैंने राजनीतिक घटनाक्रम को बचपन से देखा है और मैंने छोटी छोटी घटनाओं से देखा है कि दिल्ली हिमाचल प्रदेश को किस निगाह से देखता रहा है। हमारे उस समय के राजनीतिक कांग्रेसी कार्यकर्ता पता नहीं क्या क्या सब्ज-बाग दिखाते थे और अपने प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ करते हुए कहते थे कि यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा। एक साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरे, 1 दशक नहीं गुजरा, 40 साल गुजर गए, 4 दशक गुजर गए, हमें कुछ देखने को नहीं मिला। अगर हमको आशा की किरण दिखी तो तब दिखी जब हिमाचल की धरती ने दिल्ली में कमल खिलाया और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री बने। हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और इसी धरती के संतान श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी
सुरेश कश्यप जी, संसद के मेरे साथी किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है, उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरे के अवसर पर कुल्लू पहुंचे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं और अनोखे अंदाज में हिमाचली टोपी पहने प्रधानमंत्री वहां दिखाई दिए और जो जनसभा को भी उन्होंने इस दौरान संबोधित किया है और कुल्लू में पहुंचे हैं। कुल्लू में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। मेरा नाम प्रसाद मंत्री है। हम लोग 12 लोग हैं, मुंबई से यहाँ खास फोटोग्राफी के लिए आए थे और बहुत सालों से मेरी इच्छा थी यहाँ आने की, तो इस बार अब मेरी इच्छा अब पूरी होगी। उसके बारे में बहुत ही शानदार मेला है। इस मेले में इस बार प्रधानमंत्री भी पहली बार आए थे और उनको भी शानदार ये मेला लगा होगा। बहुत ही भीड़ थी, इसलिए वो कहाँ थे वो दिखाई नहीं दिया हमको। मेरा नाम अरुण चौहान है। हम लोग मुंबई से आए हैं और हम लोग फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और ये मेले में बस पहली बार ही हम लोग आए ये दशहरे का मेला देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ थी और रथ यात्रा देख के हम लोग दिल खुश हो गया। प्रधानमंत्री को देखने का मन कर रहा था लेकिन उनको देख नहीं सके, तो भीड़ के कारण शायद हो सकता है देखेंगे अगली बार, पहले आए जाएंगे और उनको देखेंगे। लेकिन ऐसा दृश्य हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। अभी हमारी 60 साल की उम्र है लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं और ये हिमाचल का दशहरे का महोत्सव देखने को बहुत आनंद हो गया हमें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बारामूला पहुंचे हैं, जिस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बारामूला पहले एक आतंकी हॉटस्पॉट होता था लेकिन अब टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुका है। और इसके साथ ही विपक्ष को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष ने 1 लाख जो लोग बेघर थे उन्हें घर नहीं उपलब्ध करवाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब केंद्र में आई 2014 से लेकर 2022 के बीच उन्होंने 1 लाख बेघर लोगों को घर उपलब्ध करवाए हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे पीछे भी सब हाथ उठाइए, सब बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे एलजी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास की नई शुरुआत की है, विकास के युग का सूत्रपात किया है, ऐसे श्रीमान मनोज सिन्हा जी, कश्मीर के ही नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो मेरे साथी हैं मंत्रिपरिषद में, हमारे साथ यहां पर उपस्थित सफीना बेगम जी
जो डीडीसी की चेयरपर्सन है, और आए हुए आज इस खुशनुमा सुबह में आए हुए मेरे बारामुल्ला और आसपास के सभी क्षेत्र के प्यारे भाइयों बहनों, और विशेषकर गुर्जर, बकलवाल और पहाड़ी क्षेत्र के मेरे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सुनो, जब कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया बारामुल्ला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। मैं आज ये लोगों को कहना चाहता हूं, कैमरा वालों को भी कहना चाहता हूं, जरा पीछे दिखा दीजिए। कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहां पर उपस्थित है। मित्रों, ये बारामुल्ला जब मैं आया हूं तब सबसे पहले मकबूल सेवानी को प्रणाम कर याद करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के एम्स अस्पताल और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करके गए। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। दशहरे के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब लोग दशहरे के उत्सव को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, और विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू का दशहरा, जिसको हम बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत सारे देवी देवता उस दशहरे में भाग लेते हैं। अब की बार विशेष तौर से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि कुल्लू के दशहरे में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रघुनाथ जी की शोभा यात्रा को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे मेले के अवसर पर इस शोभा यात्रा को देखेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और एक बार फिर से दशहरे के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे। वहीं स्कूली छात्राओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्केच तैयार किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। छात्रा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने मोदी का स्केच तैयार किया है। मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, गर्ल्स के लिए बहुत काम किए हैं। इसीलिए आज हमें स्कूल से कहा गया था कि हम उनकी पोर्ट्रेट उनको गिफ्ट करें। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के पूर्व विधायक और पीसीसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर और प्रदेश भाजपा महामंत्री और वर्तमान विधायक राकेश जम्वाल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जहां सोहनलाल ठाकुर द्वारा विधायक राकेश जम्वाल पर चुनाव नजदीक आता देख आधे अधूरे कार्यों को उद्घाटन करने का आरोप लगाया है, तो वहीं राकेश जम्वाल ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व विकास को ना पचा पाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल मात्र उन्हीं योजनाओं के उद्घाटन किए जो पूर्व कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत की थी योजनाएं या शुरू करवाई थी, और अपनी कोई योजना वर्तमान सरकार धरातल पे नहीं उतार पाई। और अब जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो विधायक महोदय सुंदरनगर के इतने आतुर हैं आधे अधूरे कामों को करने के लिए कि जो काम पूरे भी नहीं है उनका भी उद्घाटन करने की तैयारियां हो रही हैं। निर्देश दिए जा रहे हैं कि कुछ भी है करो।
और जिन कामों को वर्तमान सरकार ने बनाने में कोई योगदान नहीं दिया, पैसा खर्च नहीं किया, ऐसा एक सड़क है क्वालसर से सिंबल धार के लिए। ये सड़क जो है क्रशर से क्वालसर तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनवाई थी और उसके आगे इसका पूरे का पूरा निर्माण कार्य एक क्रशर बनाने वाली कंपनी ने किया। और कुछ हमारे मित्र आजकल परेशान है, बोला विधायक रोज उद्घाटन कर रहा है, उनको इसमें भी परेशानी हो रही है। महिला मंडल का भवन बनाने के लिए पैसे आप लोगों के आशीर्वाद से हमने दिए, तैयार हो गया, उद्घाटन कर दिया। राशन के डिपो को लेकर यहाँ लंबे समय से मांग थी, कहाँ जाना पड़ता था राशन के डिपो के लिए? चुड़ोल में जाना पड़ता था। आप अंदाजा लगाओ, अब कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं बोले डिपो तो जा लिए, असली डिपो नहीं है। आप कल्पना करो कि प्रचार भी किस पर का कि डिपो, सरकारी डिपो का यहाँ पर सब डिपो यहाँ पर खोल दिया गया। अब हमारे बालडुगली के लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही हमको राशन मिल रहा है। और उसके साथ आज पानी की समस्या को लेकर ये स्कीम का विधिवत आज उद्घाटन कर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं विजयदशमी के पर्व पर शास्त्र पूजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी, नक्सलवादी मानवता के शत्रु हैं और विकास और शांति के बाधक हैं। इसलिए प्रदेश की सरकारों और भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि आतंकवादियों और नक्सलवादियों को आयरन हैंड डीलिंग मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विजयदशमी के दिन वर्ष 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। विजयदशमी का दिन पूरे विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। भारत ही नहीं, विश्व में जहाँ पर भी सनातन संस्कृति के प्रवाह के लोग हैं, वो सब नवरात्रे और उसके पश्चात जो बुराइयों का प्रतीक युगों पहले हो गया था, जिसको रावण के रूप में जाना माना गया, और वह बुराइयों से समाज की, जीवन की, चरित्र की, रोटी कपड़ा मकान की, शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रभु राम ने उसका अंत किया था। आज का दिन बुराइयों पर अच्छाई का, अधर्म पर धर्म का, अत्याचार और अन्याय पर सदाचार और न्याय की जीत का त्यौहार है और इसलिए इस त्यौहार से की शुभकामनाएं। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 97 वर्ष पूर्व नागपुर में अवतरित हुआ। विश्व के संदर्भ में ये मानवता का संदेश था, वसुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना। राष्ट्र के संदर्भ में यह एकता और अखंडता, सद्भाव, समरसता, भाईचारा, मिलकर जीना। बता दें कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार धर्मशाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है और दशहरे को सर्वश्रेष्ठ त्योहार करार दिया है। शिमला जिला के रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे प्रेम सिंह ड्रेक ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी के लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने साजिश के तहत उनकी छवि को जनता के बीच खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा है और वे भाजपा के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं और भाजपा के टिकट से 2 बार रामपुर से भी चुनाव लड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं। इलेक्शन के आते ही कुछ हमारे विरोधी जो हैं, जो हमको गला काट के पीछे रखना चाहते हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाह कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। एक बात ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, कोई काम नहीं किया। मैं रामपुर की जनता को, हिमाचल की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी इसी में 40 साल से सक्रिय हूँ। 40 साल से मैंने लोगों की सेवा की है, आगे भी करेंगे। 5 साल में भरपूर की, जितने ज़मीन पर काम उतरे, घोषणाएं हुई, हमारे प्रयत्न था। रामपुर के सारे मुद्दे हमने सरकारों से उठाए
कुछ सफलता मिली, कुछ होना बाकी है। विकास सतत प्रक्रिया है, जो बाकी रही कसर होगी हम आगे करेंगे। दूसरा एक नया वो लगाते हैं कि आपने रामपुर में कोर्ट पर केस किया हुआ है, कोर्ट में केस किया पार्टी के खिलाफ। इसको बोलते हैं वुल्फ एंड लैम्ब स्टोरी। कहीं नाम हो, कहीं पावर ऑफ अटर्नी हो, कहीं मैं खड़ा हुआ हो, बात बन जाती है, आप एलिगेशन लगा दो। मुझे ये नहीं पता कि इसका निष्कर्ष किसने निकाला और कैसे निकाला, मेरा नाम कहीं नहीं है। दूसरी बात ये कि जो आपका केस हुआ है, चाहे जैसा भी है, पहले भी केस हुआ है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, तो यहीं का एग्जाम्पल क्यों देते हैं। तीसरा, जब केस हुआ था उनके ग्रामांस थे जिन्होंने केस किया, उनको बिठा के उसको सॉल्व करना चाहिए था, अपने ही तो लोग थे। या अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था, शोकॉज नोटिस करना चाहिए था। पर आखिर में भी पार्टी ने भी तो वही किया जो कह रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।